हनुमान चालीसा को पढ़ने के फायदे कितने हैं, इसे बताने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस कलयुग के सबसे जागृत देवता जाने जाते हैं हनुमान जी। भक्तों की हर पुकार पर तुरंत ही दौड़े चले आते हैं और हर कष्ट को दूर करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो उन्हें सच्चे दिल से याद करने की, श्रद्धा से उन्हें याद करने की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के लिए हम जो भी पाठ करते हैं, जो भी उनके लिए हम आराधना करते हैं, उनमें से किस पाठ को करने से, किस तरह की आराधना को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर एक पाठ का अलग एक महत्व होता है और उससे मिलने वाले फल की प्राप्ति भी अलग अलग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके ही विषय में चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हनुमान चालीसा को पढ़ने के सही तरीके के बारे में बताया था। यदि आप उस विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो संभव ना हो सके। आज के इस वीडियो में लेकिन मैं बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके समाधान के लिए हम अलग अलग पूजन पाठ करते हैं। जैसे कि यदि धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, या फिर कोई दुर्घटना, अकाल मृत्यु का भय होता है तो हम भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं। कुबेर महाराज को इसी तरह याद करते हैं। और जब विद्या बुद्धि की बात होती है तो हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी हनुमान जी को ही अलग अलग तरीके से आप किस तरह से उनकी आराधना करते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा करते हैं और कौन सा पाठ करते हैं जिनसे आपको सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इन सभी श्रृंखलाओं में सबसे पहले बात हम करेंगे हनुमान चालीसा की। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी संकट रहता है, या फिर आर्थिक रूप से आप परेशान रहते हैं, या कोर्ट कचहरी या फिर कारावास जैसी चीजों को लेकर के आप अक्सर ही किसी न किसी मामले में फंसे हुए रहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आपको राम नाम का संपुट लगाना जरूरी होता है और पूरे सच्चे दिल से आप इस पाठ को उसके बाद करके देखें। बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा नज़र आएगा और इससे मिलने वाले फ़ायदों का असर 11 दिन में आपको नज़र भी आ जाता है। आपको ये पाठ करना कैसे है, 11 दिन तक आपको लगातार संकल्प लेने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार नित्य करना है ये, और 11वें दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। इस दौरान जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो उस समय हनुमान चालीसा के एक चौपाई, जो सबसे लास्ट चौपाई है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा, यहाँ पर तुलसीदास जी के जगह पर आपको अपना नाम लगाना है, अपने नाम का आपको उच्चारण करना है और इस तरह से आपको हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण करना है। 11वें दिन बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इससे आपके सारे संकट, सारे कष्ट दूर होते हैं। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। यदि आप किसी भी तरह से गृह कलेश से परेशान रहते हो, या फिर बात बात पर घर में भी अनबन बनी रहती हो, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर चना और गुड़ का भोग लगाना है। घर में सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये पाठ थोड़े तेज शब्दों में होना चाहिए ताकि घर में जो है इसकी वाइब्रेशन समझ में आए, घर में इसकी आवाज़ों की गूंज हो। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक आप किसी से कोशिश करें कि बात ना करें। जब 21 दिन तक ये पाठ पूरे हो जाएं तो उसके बाद हनुमान जी को आप चूल्हा चढ़ाएं। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे घर में सुख और शांति कायम होने लगी है, घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण है। अब आते हैं तीसरे उपाय की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति कोई न कोई दुख, कष्ट और संकट से तो जरूर ही गुजरता है। लेकिन यदि यही संकट इतना बढ़ जाए
कि उससे दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए, तो ये बहुत ही कष्टकारक होता है। बहुत से लोग अपने देखे होंगे जो अपने कार्य या फिर अपने व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं और इस तरह से उनके शत्रु आए दिन बढ़ते चले जाते हैं। ये जो स्पष्ट बोलने की आदत होती है, इसके कारण कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पीछे से जब वक्त मिलता है तो ये वार करने से बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। और हो सकता है कि आपके अच्छे स्वभाव होने के बावजूद भी स्पष्ट बोलने की इस वजह से लोग आपसे जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे दिल से बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके शत्रुओं को भय होता है और वो आपसे खुद ब खुद दूरी बना लेते हैं। उनको अपने किए की सजा स्वयं मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको संकल्प लेना जरूरी है और कम से कम 21 दिन तक लगातार ये पाठ आपको करना है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरे के दिल को दुखाए या फिर वो कार्य गलत हो। इस तरह से यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो 21 दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।